नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम रिव्यू करेंगे गाजा अल्टरनेटिव एसेट मैनेजमेंट आईपीओ की और जानेंगे कि कंपनी करती क्या है, इसके फाइनेंशियल्स कैसे हैं और इसकी वैल्यूएशन कैसी है एज कम्पेयर टू पीयर्स। गाजा अल्टरनेटिव एसेट मैनेजमेंट, जिसे हम गाजा कैपिटल के नाम से भी जानते हैं, वो एक प्राइवेट इक्विटी और एसेट मैनेजमेंट कंपनी है। आसान शब्द में कहें तो ये कंपनी बड़े निवेशकों से पैसा इकट्ठा करती है और उसे अच्छे ग्रोइंग इंडियन कंपनी पे इन्वेस्ट करती है। कुछ ग्लोबल कंपनी पे भी इन्वेस्ट करती है। यहाँ बड़े निवेशक मतलब बड़े एचएनआई लोग, हमारे आपके तरह आम रिटेलर्स नहीं। ये कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी अप्रैल 1999 में। उस समय इस कंपनी का नाम व्यू एडवाइजर्स प्राइवेट लिमिटेड था। बाद में इसको रीब्रांडिंग की गई एज गाजा एडवाइजर्स प्राइवेट लिमिटेड और अभी इसको गाजा अल्टरनेटिव एसेट मैनेजमेंट का नाम मिला है। ये शेयर बाजार में सीधे पैसे नहीं लगाती, बल्कि प्राइवेट और मिड कैप कंपनीज को आगे बढ़ाने के लिए पैसा देती है। अब बात करते हैं इनका इनकम कैसे होता है। सबसे पहले इनका मैनेजमेंट फीस, इन्वेस्टर्स यानी निवेशकों का जो पैसा ये संभालते हैं उस पर एक फिक्स्ड तय परसेंटेज के हिसाब से फीस लेते हैं। सेकेंड है कैरिड इंटरेस्ट। जब इस कंपनी के थ्रू इन्वेस्ट की गई कंपनी को प्रॉफिट होता है तो उनके प्रॉफिट का कुछ परसेंटेज ये कंपनी भी लेती है। और लास्ट है स्पॉन्सर्स गेन्स। गाजा कैपिटल खुद का पैसा भी अपने फंड्स में लगाती है, तो उससे होने वाला प्रॉफिट सीधे उनके जेब में जाता है। इनका काम करने का तरीका है इन्वेस्ट एंड कोलैबोरेट, यानी ये ना सिर्फ कंपनीज को पैसा देते हैं, बल्कि उनके बिजनेस को बेहतर बनाने के लिए उनको एडवाइजरी सपोर्ट और प्लान्स भी देते हैं। गाजा एसेट मैनेजमेंट मेनली एजुकेशन, फाइनेंशियल्स, सर्विसेज, डिजिटल टेक्नोलॉजीज, इन सब सेक्टर के कंपनीज पर पैसा लगाते हैं। ये कुछ प्रमुख कंपनीज पे इन्वेस्टमेंट है, जैसे सर्वम एआई। ये एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्टार्टअप है। इस कंपनी में एनवीडिया भी इन्वेस्ट की है। इसके अलावा एम्बर, जो कि एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, ईगोज, अंडे बेचने वाली कंपनी, फ्रैक्टल एनालिसिस, एक ग्लोबल एआई कंपनी, ये सब कंपनीज पे भी इनका इन्वेस्टमेंट है। ये तो हो गया कंपनी के डिटेल्स। अब इस कंपनी के फाइनेंशियल्स भी देख लेते हैं। मेरे पास यहाँ 3 ईयर्स की डेटा है। टोटल रेवेन्यू की बात करें तो ईयर ऑन ईयर रेवेन्यू बढ़ा है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी ईयर ऑन ईयर में बढ़े हैं, जो कि अच्छी बात है। प्रॉफिट मार्जिन्स की बात करें तो प्रॉफिट मार्जिन्स काफ़ी ज़्यादा है और काफ़ी अच्छे हैं। ईयर ऑन ईयर पे ये ग्रो भी किए हैं, तो ये एक पॉजिटिव साइन है कंपनी के लिए। नेटवर्थ में भी इंक्रीज़ है और टोटल बोरोइंग्स है अभी 41.56 करोड़ की। उस हिसाब से डेट इक्विटी रेशियो होता है 0.07 के, जो कि ना के बराबर है डेट इस कंपनी के ऊपर, जो काफ़ी अच्छी बात है। प्रॉफिट सीएजीआर की बात करें तो 35.34% है, जो कि ठीक है। आरओई 16 का और आरओसी 15 का है, ये भी ठीक है। ये कंपनी बिडिंग के लिए 19 अगस्त से अवेलेबल होगी और बिडिंग क्लोज हो जाएंगे 21 अगस्त को। अलॉटमेंट आएगी 24 अगस्त को और ये मार्केट पे लिस्ट हो जाएगा 26 अगस्त को। इस आईपीओ के रजिस्ट्रार रहेंगे मफजी। फेस वैल्यू है 5 रुपीज़ पर शेयर। प्राइस बैंड रहेगा 152 रुपीज़ से लेकर 160 रुपीज़। लॉट साइज रहेंगे 93 शेयर्स के। आईपीओ का टोटल इशू साइज है 550 करोड़, 550 करोड़, जिसमें से ओएफएस 100 करोड़, 100 करोड़ का होगा और फ्रेश इशू 450 करोड़, 450 करोड़ रुपीस का होगा। अभी फिलहाल इस आईपीओ का जीएमपी चल रहा है 6%। बट मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि जीएमपी के भरोसे ना रहे, जीएमपी फेक भी हो सकती है। इस आईपीओ में रिटेल पोर्शन 35% का है। अब देख लेते हैं कंपनी के पीयर्स की बात करें तो रेवेन्यू के मामले में सबसे छोटी कंपनी गाजा अल्टरनेटिव एसेट मैनेजमेंट है। प्राइस टू अर्निंग रेशियो इस कंपनी का 27.54 का है और बाकी सारी कंपनियों का 28 से लेके 78 तक है। तो वैल्यूएशन तो फेयर नजर आ रही है प्राइस टू अर्निंग रेशियो के हिसाब से। और प्राइस टू बुक रेशियो के हिसाब से देखें तो इस कंपनी का प्राइस टू बुक रेशियो 3.85 है और बाकी सारी कंपनियों का प्राइस टू बुक रेशियो 5 से लेकर 34 तक है। तो उस हिसाब से भी वैल्यूएशन काफी फेयर नजर आ रही है। ओवरऑल बात करें तो वैल्यूएशन ठीक ठीक वैल्यूएशन है इस कंपनी की। बाकी आप कमेंट्स में बताइए कि आप इस आईपीओ में अप्लाई करेंगे या नहीं करेंगे। हमारी तरफ से अप्लाई करने या ना करने की कोई भी सजेशन नहीं है। फिर मिलते हैं कोई नई वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।